वेलकम स्टूडेंट। तो हम एक्सरसाइज 1.2 में हमने 6 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था, तो अब हम 7th क्वेश्चन से आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। 7th से तो 7th में देखो पहला जो क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है। नॉर्मली क्वेश्चन इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये 3 नंबर का एडिशन है, 3 रेशनल नंबर का एडिशन है, तीनों रेशनल नंबर का एडिशन है। जब भी रेशनल नंबर को ऐड करोगे आप एलसीएम ले लो, ठीक है ना, क्लियर कट एलसीएम ले लो। तो एलसीएम मैंने लिया है 14, 7 एंड 21 का। मैंने 7 को पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर उधर भी लिखोगे तभी एलसीएम सेम आएगा, लेकिन दिखने में अच्छा लगता है 7, 14, 21, ठीक है ना, कोई रूल नहीं है ऐसा। तो आप सबसे पहले 2 से देखोगे, 2 से कोई डिवाइड हो रहा है, हाँ ठीक है, 14 डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14। एलसीएम निकालना तो मुझे उम्मीद है आप लोग जानते होंगे, जिसको नहीं आता है वो मेरे को मैसेज कर सकता है, ठीक है ना। और सबसे पहले याद है कि अगर आपको डिवीजन नहीं आता है तो डिविजिबिलिटी रूल होगा आपके में, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आई थिंक डिविजिबिलिटी रूल 6 या 7 में है, तो डिविजिबिलिटी रूल 6 में है, तो डिविजिबिलिटी रूल भी आपको ध्यान होना चाहिए, लेकिन आप लोग पता नहीं याद होगा कि नहीं। लेकिन अभी तो सिंपल है, डिवाइड कर लोगे मुझे लगता है। 2 7 ज़ा 14, ठीक है ना, 21 तो 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 ये हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21, ठीक है ना, बाकी सब नहीं छोड़ोगे, 7 1 ज़ा 7, ये हो गया। तो एलसीएम आएगा 2 × 3 × 7, 2 × 3 × 7 42, ठीक है ना। अब देखो मैंने 42 सबको एलसीएम के बराबर करना है, तो 14 है ना, तो ये देखो, तो 14 है, 14 42 कब बनेगा, 14 को 42 के बराबर करना है। कैसे, देखो 7 2 × 14 होता है ना, 7 2 × 14 होता है ना, इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन से 42 बना हुआ है, इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन से। एक दूसरी ट्रिक से भी मैं बता रहा हूँ, इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन से 42 बना है। ध्यान से देखो 14 किससे किससे मिलके बना है, 7 और 2 से, बचा क्या, 3। तो ऊपर वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3, तो नीचे 42 बन गया, ऊपर 5 × 3 हो गया, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, 7 बचा, तो 7 को और एक्स्ट्रा क्या चाहिए, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 2 ज़ा 6, तो 3 को 6 से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब बचा यहाँ 21, तो 7 3 ज़ा 21, तो बचा कितना, 2, तो ऊपर वाले को मैंने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया 35/42। अब ये जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अगर इसको फर्दर आप देखोगे तो 7 का टेबल पढ़ोगे तो 7 5 से कितना होता है 35, 7 6 ज़ा 42, तो इसका आंसर क्या आएगा 5/6, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आंसर। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना आपको हर क्वेश्चन में पड़ेगा, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लोगे तो वो आपके लिए सही रहेगा। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन हुआ, इस सिंपल सा इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अब जो है अगला क्वेश्चन मैं आपको 5th वाला बता देता हूँ, ठीक है ना, 5th वाला एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, उसके बाद से आप खुद से कर लोगे। तो 1/6 प्लस -18/12 प्लस -4/3 प्लस 7/2, ठीक है। अब आपको एक चीज पता है, प्लस माइनस मिलके क्या बनता है, आपको पता है, प्लस माइनस मिलके माइनस बनेगा, माइनस माइनस प्लस मिलके क्या बनेगा, माइनस प्लस प्लस क्या मिलके बनेगा, प्लस माइनस माइनस क्या मिलके बनेगा, प्लस, ठीक है ना। ये चीज ध्यान में रखना, प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस क्या मिलके बनेगा, माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस 7/2। अब यहाँ से एक काम कर सकते हो, यहाँ से एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। एक चीज ध्यान देखो, 6 का टेबल आपको पता है, यहाँ से एलसीएम भी ले लोगे तो भी सेम आंसर आएगा। सबका एलसीएम ले लो, फिर ऐसे डिवाइड कर दो, माइनस कर दो, एलसीएम लेके फिर ऊपर जो है ऊपर सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। एक चीज और ध्यान दो, आप ध्यान से देखोगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम यहीं पे बदल दे तो कोई दिक्कत, शुरुआत में ही अगर बदल सकते हो तो बदल दो। ध्यान देखो, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12 हो गया। देखो 1/6 -3/2 -4/3 प्लस 7/2 हो गया। अब इन सब का एलसीएम निकालना, जब इन सब का एलसीएम निकालोगे तो 6 आएगा। ध्यान देखना, 6 का 2 का 3 का 2 का, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम 6 आएगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप सॉल्व कर लेना। एलसीएम ऑफ 6 2 3, ये 2/2 लिखने की तो कोई जरूरत मेरे को समझ में नहीं आ रही है ना, 2/2 लिखने की, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 6। अच्छा एक चीज और मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, -3/2 प्लस 7/2, -3/2 प्लस 7/2, इसको आप ऐसे लिख लेना यहाँ पे सॉल्व करके, ठीक है ना। -3/2 प्लस 7/2, जब आपका बेस सेम है,
तो -3 + 7 कितना होता है? -3 + 7 करोगे तो 4 आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा +4/2। अब इन तीनों का मैंने एलसीएम निकाला, तो एलसीएम क्या है? 6 आ गया, ठीक है ना। एलसीएम 6 आ गया, तो जब एलसीएम 6 आया तो नीचे 6 लिखो। 6 के टेबल में 6 कितने बार में आता है? 6 बन जाए, तो ऊपर को भी 1 से मल्टीप्लाई करो। 3 के टेबल में 6 कब आता है? 2 टाइम्स, 3 2 जा, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से, ठीक है। प्लस 2 के टेबल में 6 कब आता है? 3 टाइम्स, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से, ठीक है ना। यहाँ ध्यान रखो, 1 1 जा 1 -4 2 जा 8 + 4 3 जा 12/6। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। देखो इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो प्लस होगा, अगर माइनस होता तो लिख देता। इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो प्लस, तो +1 + 12 13 13 - 8 जाएगा, तो आपका आएगा 5/6। इसको सॉल्व करोगे 5/6 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल है यार। यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो कि इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे, इन दोनों को सॉल्व कर लो, या फिर इन दोनों को सॉल्व कर लो। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर भी मैंने तुम्हें बताया, एडिशन ऑफ इंटीजर्स भी बताया, तो इसको भूल जाओ, एडिशन ऑफ इंटीजर हो जाएगा, या फिर एक साथ करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सिंपल एडिशन ऑफ इंटीजर्स हो जाएगा। अब आगे ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सॉल्व करते हो। जिनको डाउट हो रहा है वो पूछ लेना, ठीक है। अब हम 8 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -7 इफ वन ऑफ देम इज -11/3 फाइंड द अदर। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -7, सम ऑफ टू रेशनल नंबर ये कितना है? -7 है। मतलब दो रेशनल नंबर का जो सम है, जो जोड़ है, एडिशन है, वो -7 के बराबर है। इफ वन रेशनल नंबर इज -11/3, बोलता है एक रेशनल नंबर -11/3 है, तो लिख दो ऐसे, फर्स्ट रेशनल नंबर, फर्स्ट या जो भी आपको मानना है, फर्स्ट रेशनल नंबर को एनो से मैंने लिख दिया, तो फर्स्ट रेशनल नंबर आपका क्या? सम ऑफ टू, यहाँ भी रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, रेशनल नंबर। तो फर्स्ट रेशनल नंबर तुम्हारा हो जाएगा -11/3, ठीक है ना। फाइंड द अदर रेशनल नंबर, मतलब दूसरे वाले रेशनल नंबर को निकालना है। लेट करो, लेट द अदर, अदर मतलब दूसरा वाला, अदर रेशनल नंबर भी, रेशनल नंबर बी x। हमने दूसरे वाले को x मान लिया, जो दूसरा वाला रेशनल नंबर है हमने उसको x मान लिया। अब ध्यान से देखो, उसने बोला था सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -7, दो रेशनल नंबर का सम -7 है, एक ये है तो दूसरा क्या होगा? तो हमने दूसरे को x मान लिया है, तो पहले और दूसरे को सम करेंगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए? -7 के बराबर। यही तो हुआ ना, सम ऑफ टू रेशनल नंबर जिसमें एक पता है एक नहीं पता, उसका सम -7 के बराबर है, ठीक है ना। तो x प्लस माइनस में क्या बनता है? अभी मैंने आपको बताया -11/3 इज इक्वल टू -7, ठीक है ना। x इज इक्वल टू -7 + 11/3, x इज इक्वल टू -7 + 11/3, ये हो गया ना। तो अब ध्यान से देखो कि अब इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ एलसीएम नहीं है तो एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, एलसीएम ले लो। यहाँ पे देखो ये 7/1 है, कुछ नहीं होता तो 7/1 होता है, तो 1 और 3 का एलसीएम 3 ही होता है, ठीक है ना। मैंने आपको कहा है कि जब भी एक रेशनल नंबर 1 हो और एक कुछ दूसरा हो तो जो दूसरा वाला होगा वही एलसीएम हो जाता है। तो एक रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 1 है, दूसरे वाले का 3 है, तो जो दूसरे वाले का होगा वही एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम हो गया तो कितना आएगा? 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, प्लस ये हो जाएगा 11, तो -21 + 11/3, ये हो जाएगा -10/3, ठीक है ना। x की वैल्यू -10/3 आ जाएगा। वेरीफाई करना है तो दोनों को जोड़ देना, अगर ये आ जाएगा तो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। जब दोनों को सम अप करोगे तो -21/3 -7 आ जाएगा। अब जो अगला वाला क्वेश्चन है,
अगला वाला है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -5/6 टू गेट -3। -5/6 में क्या जोड़ेंगे कि -3 बनेगा? सिंपल है, तो यहाँ भी सिंपल आपको वही सेम करना है। लेट द नंबर बी x, ठीक है, लेट द नंबर बी x, ठीक है, नंबर x है। तो उसने बोला है ना कि -5/6 में क्या जोड़ेंगे कि आपका -3 बनेगा। यही है, -5/6 में क्या जोड़ेंगे, चूंकि -3 हमने मान लिया है कि हम x को जोड़ दिया तो -3 बन गया। तो -/6 में हमने क्या जोड़ दिया x, तो क्या बन गया -3, ठीक है ना। तो x इक्वल टू ये माइनस है, उधर जाके क्या बनेगा प्लस, ठीक है ना। सेम एलसीएम ले लो, जब यहाँ कुछ नहीं है तो ये 1 हो जाता है, 1 ही होता है ऑब्वियसली। एवरी इंटीजर इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, हर इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है। तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये 6 हो जाएगा। अब इसके बाद से -3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से, ठीक है ना, +5, तो ये हो जाएगा -18 + 5/6, ये हो जाएगा -13/6, x इक्वल टू -13/6। ये आसान क्वेश्चन है, देखो बस आपको थोड़ा वर्ड्स में इसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके लिए मैं एक चीज कहूंगा कि आप थोड़ी इंग्लिश रीडिंग करो। देखो इंग्लिश कोई आपको वैसे नहीं कर सकता कि आपको कोई स्पीकिंग कोई सिखा सकता है या समझना कोई सिखा सकता है, तो ग्रामर सिखा सकता है। ये मेरा मानना है कि देखो कोई सिखा नहीं सकता है इंग्लिश को। अगर आपको ग्रामर सीखना है तो सिखा देगा, कहानी समझा देगा, पर कहानी समझने से थोड़ी इंग्लिश आती है। आपको वो करना पड़ेगा कि खुद से रीडिंग करना पड़ेगा, रीडिंग की हैबिट डालो, नॉवेल्स पढ़ो, इंग्लिश की नॉवेल्स पढ़ो। आप आजकल तो ऑनलाइन मीडियम्स हैं, तो उनके थ्रू नॉवेल्स पढ़ोगे, कुछ अच्छी स्टोरी बुक्स पढ़ो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, तो इससे आपको फायदा होगा, ठीक है ना। 10th क्वेश्चन में बता रहा हूँ। Subtract the sum of -6/7 and -4/14 from the sum of 1/2 plus 1/2 and -1। बोल रहा है कि दो नंबर का सम है, उसको किसी दो नंबर के सम से सब्ट्रैक्ट करो। अब बोल रहा है सब्ट्रैक्ट इस नंबर को, इसको x मान लो, फ्रॉम p। सिंपल क्वेश्चन यही है, ये दो नंबर का सम है, ये भी दो नंबर का सम है, इस दो नंबर के सम को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। अब पता है p क्या है, अब x देख लो क्या, x तुम्हारा है -6/7, सम है ना, ये दो नंबर का सम है, तो एक नंबर ये प्लस दूसरा नंबर क्या है -4/14। p क्या है 1/2 -2। अब ये हो गया, मतलब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, क्लियर करना है। तो एक काम कर सकते हो, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो, फिर माइनस करो। मैं ऐसा नहीं करूंगा। देखो x फ्रॉम p, x को सब्ट्रैक्ट करना है p में, तो सीधे लिखो 1/2, ये प्लस माइनस मिलके आपको पता है ना माइनस बनता है, -2/7। अब आपको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना, इस पूरे में से इसको घटाना है, इस पूरे में से इसको घटाओ। -6/7 आपको पता है, प्लस माइनस मिलके क्या बनता है -4/14 हो गया। अब ध्यान से देखो 1/2 -2/7, जब ये ब्रैकेट खुलेगा ना, माइनस माइनस मिलके प्लस बनता है। अब ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो ये माइनस माइनस क्या मिलके बनेगा प्लस, और सेम यही माइनस अंदर इससे भी जाके मल्टीप्लाई होगा। एक्चुअल में ये मल्टीप्लाई होता है, तो यही माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस। ये हो गया, 1/2 -2/7 प्लस 6/7 प्लस ये 4/14 है, ठीक है, 4/14 है। एक चीज इसमें गौर करो, अगर इसको 2 के टेबल में पढ़ोगे ना तो 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 2 7 जा 14, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये 2/7। -2/7 प्लस 2/7 मिलके क्या होता है 0। अरे -3 + 3 -4 + 4, तो सिंपल है, दो रेशनल नंबर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो क्या मिलके हो जाएगा 0। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, बचा कितना 1/2 + 6/7। सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो,
एलसीएम हो जाएगा इसका 14, एलसीएम ऑफ 2 and 7 इज 14। सॉल्व करके देख लेना 14 ही आएगा, ठीक है ना। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से, और 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब 2 से। तो ऐसे हो जाएगा 2 7 जा 14, 6 2 जा 12 अपॉन 14, ये हो गया तुम्हारा 26 अपॉन 14, ये हो जाएगा 13 अपॉन 7। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने चेंज किया 2 13 2 7 का, ठीक है, 13 अपॉन 7। तो ये आपका हो जाएगा अगला वाला, सही है। तो आपको ये देखो, आपको कैलकुलेशंस बस करना है, कैलकुलेशन आपको जितना भी आएगा, देखो प्रैक्टिस से ये सब क्वेश्चन आते हैं। आपको ये जो सॉल्यूशन है ना, वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करते रहो। अब देखो, अब 11th वाला जो क्वेश्चन है, 11th वाले क्वेश्चन में मैं आपको 11th वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना। 11th वाला क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि अभी टाइम वीडियो बहुत लंबा हो गया। 11th वाले क्वेश्चन को मैं एक एक समझाना पड़ेगा, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।